जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं पार्ट 2 बिहार बोर्ड 2025 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा और सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई वर्षों का अनुभव है और ये नए चैनल पे आप लोगों का क्लास चल रहा है। तो चलिए तैयार हो जाइए फटाफट से आंसर देने के लिए। और जो भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं हमारे चैनल से अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से क्लियर किया जा रहा है, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज हम लोग मैथ का मॉडल शीट देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका पार्ट 5 वीडियो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल दिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कर इनका शून्यकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी शून्यकों का योग आपसे पूछा गया है। देखते हैं कितने इसको बता पाते हैं। तो सबसे पहले क्या कि शून्यक ज्ञात करना, तो हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हमको जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 15, शून्यक निकालने के लिए 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इधर गया तो 15 में एक्स निकालेंगे तो रूट आएगा 15 में, यानी एक प्लस में और एक माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन अब एक अल्फा एक मान लेंगे, अल्फा बराबर मान लेते हैं कि रूट 15 प्लस में है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 15 हो जाएगा। हमसे पूछा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा का मान रूट 15 है माइनस में और इसका मान प्लस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इतना बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक भी है, ध्यान समझिएगा। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15, पूछा है क्या कि शून्य ज्ञात करें शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा वर्ग क्या होता है, माइनस बी बट ए होता है। यहाँ पे ए का देख रहा हूँ कि ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, सी अचर पद होता है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 0, ए का मान 1, तो 0 बटे करेंगे 0, ऐसे भी क्लियर हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से सावधानी पूर्वक आप लोग को हम सिखाएंगे, धीरे धीरे बने रहेंगे। दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक है। त्रिघात बहुपद आप लोग पढ़े होंगे, त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ कि त्रिघात बहुपद के रूप में एक्स क्यू दिया हुआ है, इसका शून्यक पूछा है। तो इसका शून्यक पूछा है, यानी शून्यक निकालने के लिए हम लोग 0 कर देते हैं। एक्स क्यू निकालेंगे तो क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 0 का क्यू करेंगे तो कितना हो भी 0 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का वर्गमूल करेंगे 0, 0 कुछ गुना करेंगे 0, तो 0 का कहानी अलग ही होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा बीटा हो। यानी ए भी यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा रहता है। तो आप देख रहे हो कि द्विघात बहुपद का सिंपल रूप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पूछा है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग को पता है आप लोग को कि अल्फा प्लस बीटा होता है जो शून्यकों का योग होता है, इतना वह क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा वह क्या होता है, सी बटा ए होता है। अगर योग पूछेगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गुणनफल पूछेगा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमसे पूछा है क्या, गुणनफल, तो गुणनफल यानी नीचे वाला हो जाएगा। तो सी का मान हमारे पास सी रह जाएगा, ए का मान ए ही रह जाएगा। तो सी बटे ए कहाँ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। मान रहेगा तो मान बैठा देंगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिए। एवरीडे शाम को 7 बजे और सुबह में 7 बजे क्लास मिल रहा है। पी एक्स दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बहुपद के घात है। तो यहाँ पे बहुपद है, बहुपद में आप देख रहे कि x का अधिकतम पावर 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अधिकतम पावर ही घात कहलाता है, तो पावर अधिक से अधिक 2 है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद के घात कितने होंगे, 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि नीचे दिए गए बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के घात होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको देखने को मिला कि ए एक्स क्यू यानी पावर अधिक से अधिक कितना दिया हो, तो पावर 3 दिया हुआ है। तो जब पावर 3 है तो कौन सा हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। और त्रिघात बहुपद में क्या होते हैं, घात अधिक से अधिक पावर 3 होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग 4 और गुणनफल 1 है। ध्यान समझेंगे, यह आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा।
तो शून्यकों का एक, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 4 है। अच्छा, गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास 1 है। अच्छा, इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, समीकरण जो होता है द्विघात बहुपद का, तो क्या होता है, ए मंझली कोष्ठ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। ए का मान बट्टा में रहेगा बैठाएंगे, नहीं रहेगा नहीं बैठाएंगे, तो कुछ नहीं तो एक बैठ जाएगा क्योंकि एक छुपा रहता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पे 4 बैठेंगे, इधर से x गुना होगा, अल्फा इंटू बीटा के यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन कहेंगे कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पढ़ने रहेंगे वीडियो में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सवाल है कि के का किस मान के लिए समीकरण जो है x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती है। समपाती मतलब क्या होता है कि सभी अनेक हल होंगे और ये सभी के सभी जो मान होंगे बराबर में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 होता है और यहाँ b1 बटा b2 होता है और c1 बटा c2 होता है। a1 का मान हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि गुणांक कुछ नहीं तो ऑलरेडी से 1 छुपा रहता है। a2 जहाँ पे 2 बैठा देंगे क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक है। b1 जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 2 है, b2 जहाँ पे हमारे पास k दिया हुआ है, इधर हमारे पास 7 दिया हुआ है, c1 की जगह पे, c2 जहाँ पे 14 दिया हुआ है। किसी आगे या पीछे किसी को बराबर कर देंगे, तो चलिए हम आगे वाला को ही बराबर करते हैं। पीछे तीछे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझेंगे, k और 2 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी k का मान हमारे पास क्या है, 4 के लिए क्या होगा, समपाती होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखें क्या दिया हुआ कि यदि समीकरण जो है 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, अब कोई हल ना हो तो क्या होता है, कहाँ पे नॉट इक्वल होता है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्व करके आप लोगों को बताते हैं कि क्या होगा। देखेंगे, हम लोग जानते हैं क्या शर्त होता है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, लेकिन पूछा है कि कोई हल ना, तो कोई हल ना के लिए पीछे में नॉट इक्वल होता है। b1 का मान माइनस है कि b2 की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और c1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 5 इधर में और c2 का मान हमारे पास k है, नॉट इक्वल। माइनस से माइनस कट जाएगा, k गुने करेंगे k और 5 गुने 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 नॉट इक्वल, यानी k बराबर 10 जो है नॉट इक्वल में आएगा। k नॉट इक्वल 10 जो है वो इसके लिए कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि अगर संख्या के इकाई अंक y और दहाई अंक x हो तो संख्या होंगे। ध्यान से समझना होगा, क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 10 गुने दहाई, ठीक है, और प्लस इकाई होता है। तो 10 और दहाई हमारे पास क्या है, तो देखेंगे दहाई का अंक हमारे पास x है, तो 10x, इकाई के स्थान पे क्या करेंगे तो y, तो 10x प्लस y कहाँ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन है, देखेंगे दिया हुआ है कि समीकरण x माइनस 2y का हल है। अब इसका हल कौन सा होगा, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि पारापरिश मान रखेंगे और अगर मान चलाता है तो आपका आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भुज होता है, उसके बाद ही कोटि होता है, यानी पहले x का मान होता है उसके बाद y का मान होता है। तो s के स्थान पे 4 बैठा दिए, -2y बराबर क्या, 4 दिया हुआ है, -2y का 2y, 4 का 4 प्लस में इधर गया तो माइनस में 4 हो जाएगा, -2y और 4 में से 4 जाएगा 0, y का मान निकालेंगे तो 0 बटा -2 यानी 0 आ जाएगा। तो देखेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं कि s के बराबर कितना लिए थे 4, तो y का मान कितना आ गया 0। देखिए हमारे पास s का मान 4 तो y का मान 0 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा बैठाएंगे तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हो हमारे पास, तो कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का विवेचक निम्नलिखित में से कौन होगा। अब विवेचक है, कभी कभी विभक्तर पूछ देता है, कभी कभी आपको सिर्फ शॉर्ट में कहेगा डी का मान ज्ञात करें। कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या दिया 0। तो ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है,
b का मान हमारे पास तो x का गुणांक, तो x का गुणांक अगर प्लस में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहेगा तो माइनस आपको लेना पड़ेगा। c बराबर क्या 6। d निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हमारे पास -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, a का मान 1 है और c का मान 6 है। सोल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 5 25 और 6 चौका 24, 25 में से 24 जाएगा 1, 1 कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में बने रहेंगे और चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को आवाज सब्सक्राइब कीजिए। दिया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूलों का योग, यहाँ पे देखिए मूलों का योग पूछा है, आपसे बोल दिया कि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण मूलों का योग जो होता है या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछ दे या मूल्यकों का योग पूछ दे, बात वही है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। देखिए माइनस का माइनस बी के मान, तो यहाँ ए का मान, यहाँ बी का मान, यहाँ सी का मान होता है। तो बी का मान माइनस में 5 है, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बटे 1 यानी 5। कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान क्या होगा। चलिए इससे यहाँ भी सवाल 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास से पता है कि a का मान हमारे पास 2 हो गया, b का मान क्या है माइनस है तो 10 ले लेंगे, c का मान हमारे पास k है। देखिए d बराबर क्या होता है, विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हमारे पास क्या है तो -10, तो -10 का स्क्वायर कर दिए 4, a का मान 2 है और c का मान k है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 4 दूना 8 के हो गया। लेकिन बोला कि मूल वास्तविक और बराबर, तो मूल वास्तविक और बराबर तो d का मान क्या होता है 0 होता है। इधर 100 आएगा तो 100 क्या चला जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा माइनस में 8 के, माइनस से माइनस कट गया, के का मान निकालेंगे तो 100 बटा 8 आ जाएगा। के काटेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो 50 दूना 100, 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 25 दूना 50, तो 2 दूना 4, 25 बटा 2 आया के का मान। कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन की समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल के वास्तविक हल हैं। अब देखिए इसका वास्तविक हल क्या होगा, ध्यान से समझना होगा। अब क्या करें कि यहाँ पारापारी से एक्स की जगह पर हम बैठाएंगे मान, अब मान बैठाएंगे, अगर 0 आ जाता है तो वास्तविक हल होंगे, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो अगर एक बैठाते एक स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी इधर 3 है तो इधर 0, कभी होगा नहीं, यानी ऑप्शन 1 नहीं होगा। 2 बैठाते हैं तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा -1 और +1, 1 से कट जाएगा 1 बराबर 0, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3 बैठाते हैं, यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और +2 और +1 बराबर 0, 4 + 2 + 1 यानी 4 2 6 7 बराबर 0, कभी होगा नहीं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस वीडियो में और देख लेते हैं। अगला सवाल है, इसके बाद पार्ट 3 लेकर के चले आएंगे इसका, कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी स्क्वायर तथा 16 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देख लें, समरूप त्रिभुज अगर बोल दिया जाता है तो बस सिंपल निकलता है, एक ट्रिक आप लोग बताते हैं, इससे निकल जाएगा आप लोग का क्या, ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और नीचे में त्रिभुज कर लेंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या होता है कि 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब, ठीक है, लेकिन आधार और शीर्षलंब क्या होंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि त्रिभुज क्या है समरूप। तो ऊपर में डायरेक्ट आपको क्या मान लेना है कि पहले वाले भुजा को x मान लेंगे तो x स्क्वायर, और नीचे वाले भुजा को y मानेंगे तो y स्क्वायर, क्योंकि 1/2 से 1/2 क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, त्रिभुज समरूप रहने के कारण। तो ये ट्रिक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ तो 9 पहल का, दूसरा 16 है। इधर में देखें कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, यानी भुजा है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 और 16 का 4, 3:4 कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे होंगे, और चाहे साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम 1 नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। हमारे चैनल से ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।